जाएगा या नहीं, क्योंकि परिणाम आप देखे हैं। देखिए, हमारा काम है मांग उठाना जी और रिक्वेस्ट करना। मांग को पूरा करना नहीं करना, वहाँ तक आवाज़ जाती है नहीं जाती है, ये तो आपके चैनल पे निर्भर करता है। जी जी और एक कार्यकर्ता के नाते जो सुझाव है, सुझाव बहुत बड़ी हाँ बात हो हाँ जाती है, सही लेकिन जो सुझाव है हाँ, वो देना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य है। क्योंकि जो मैं मूड इस बार देख रहा हूँ अति पिछड़ों का, ये तो या पलटू हैं, लेकिन हम कभी नीतीश चाचा को पलटते नहीं देखे आज तक। नहीं, वो अपने पलटते नहीं, बैलेंस हाँ बैलेंस करते हैं, पलटते नहीं है। बैलेंस करते हैं दोनों। समय के अनुसार हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो सकता है कुछ ऐसी बातें रही हो, तो बैलेंस करने के लिए। और बिहार में नीतीश कुमार जी से अच्छा अति पिछड़ा का कोई नेता नहीं है, और उनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री बिहार में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। जितना विकास आज बिहार में आप देख रहे हैं, चाहे वो सड़क की हो, पुल की हो, बिजली की हो, या और भवनों, सरकारी भवनों की हो। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24 बिहार आईना और तृतीय नयन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के टिकारी प्रखंड के अंतर्गत टिकारी में ही। और टिकारी में अभी हम आए हुए हैं बीजेपी नेता, जो कदावर मतलब नेता कहा जाएगा, मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं और हालांकि पद जिला स्तरीय कार्यरत हैं, लेकिन इनका जो एक्टिव जो होता है ना, अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इसी विषय पे आज बात करने के, इनको घेरने के प्रयास कर रहे हैं कि अपने पार्टी के प्रति इतना एक्टिव रहते हैं, तो क्या बिहार में कुछ बदलाव करेंगे? क्या टिकारी प्रखंड जो टिकारी विधानसभा है उसमें कुछ बदलाव करें? क्योंकि 2025 अब शुरू हो गया है, 4-5 दिन बच गए हैं, मात्र 5 दिन बच गए हैं और 2025 में ही इलेक्शन होना है। तो 25 आने वाला है, तो क्या टिकारी में, क्या टिकारी के बारे में क्या सोच रहे हैं, टिकारी के जनता के बारे में क्या ये सोच रहे हैं? क्योंकि टिकारी को बहुत मतलब अति पिछड़ा के नेता हैं और अति पिछड़ा के लिए चिंता करते रहते हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि क्या टिकारी में कुछ बदलाव करेंगे। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, कह रहे हैं कि जैसे टिकारी विधानसभा को लेकर के बहुत बड़ा गहमा-गहमी चल रही है, अंदर-अंदर बात चल रही है। टिकारी में कहीं न कहीं सीट बदलने के प्रयास करा के बात आ रही है, क्योंकि टिकारी क्षेत्र में हम बने रहते हैं। जैसे कि पहले भी हमने एक बार बोल चुके थे लोकसभा चुनाव के समय, जैसे औरंगाबाद सीट को लेकर के। इस तरह से फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिसी तरह से टिकारी विधानसभा में टिकारी सीट को लेकर के मतलब चेहरा बदलने को प्रयास को मांग कर, जो जनता की मांग है, ये हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है। तो इसमें क्या आप कहते हैं कि अति पिछड़ा के नेता हैं, तो अति पिछड़ा के लिए क्या सौगात देना चाहते हैं आप सर? देखिए, जहाँ तक टिकारी विधानसभा की बात है, काफ़ी मुझे लगता है कि 3-4 टर्म से डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी हैं विधायक, बीच में अभय कुशवाहा जी भी रहे थे। हाँ, रहे हैं। विकास का कार्य टिकारी में जब फर्स्ट बार मंत्री बने थे माननीय विधायक जी अनिल शर्मा जी, तब बहुत तेज़ी से कार्य हुआ टिकारी में। बीच में कार्य उतना हुआ नहीं, फिर कुशवाहा जी का टर्म आया। कुशवाहा जी के समय भी कोई विशेष विकास का कार्य टिकारी में हुआ नहीं। इस बार भी 5 बरस बीतने को आ गए, 25 आ रहा है, फिर से विधानसभा चुनाव है। बहुत ज़्यादा विकास की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कुछ खास विकास हुआ। ये पहले की योजनाएं थी, कुछ सड़कें, कुछ गलियां, कुछ पुल, कुछ नलियां, ये सब हुआ है। जैसे उम्मीद थी वैसा विकास तो हुआ नहीं। और चूँकि लोकसभा सीट इस बार अति पिछड़ा समाज के बेटा अभय कुशवाहा जी को गया है, तो मैं चाहता हूं कि इस बार एनडीए भी विचार करे। और ऐसे तो ये बहुत बड़ी मांग है, लेकिन एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में मैं यही मांग करूंगा कि टिकारी विधानसभा से इस बार अति पिछड़ा के किसी बेटा को टिकट दिया जाए। किसी अति पिछड़ा को बेटा का टिकट दिया जाए, लेकिन ऐसा मांग पहले आप लोग लोकसभा में भी कर चुके थे सर। आप लोग जैसे अपने स्वयं बोले हैं कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप से जो हमारी मतलब सिर्फ मांग ही कर सकते हैं, बाकी फैसला करना ऊपर वाले के हो, लोगों के ऊपर में, जो दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, उन लोगों के हाथ में है। लेकिन फिर पहले भी लोकसभा में आपको नहीं सुना गया था, अभी विधानसभा में कितना सुना जाएगा या नहीं, क्योंकि परिणाम आप देखे हैं। देखिए, हमारा काम है मांग उठाना जी और रिक्वेस्ट करना। मांग को पूरा करना नहीं करना, वहाँ तक आवाज़ जाती है नहीं जाती है, ये तो आपके चैनल पे निर्भर करता है। जी जी और एक कार्यकर्ता के नाते जो सुझाव है, सुझाव बहुत बड़ी हाँ बात हो हाँ जाती है, सही लेकिन जो सुझाव है हाँ, वो देना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य है। क्योंकि जो मैं मूड इस बार देख रहा हूँ अति पिछड़ों का, या अपने ही चंद्रवंशी समाज का ही बोलूँ एक तरह से,
तो कहीं न कहीं ये सीट एक मांग है कि इस बार जो है वो अति पिछड़ा का ही कोई अगर एनडीए से आता है तो ज़रूर विजय होगा, चाहे वो किसी समाज का हो। ऐसे भी हम पार्टी है, हम पार्टी से माननीय मुख्य जो है विधायक जी हैं, हम पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं माननीय जीतन मांझी जी, जो सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके बेटा बहू भी विधायक हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो कहीं न कहीं उनसे भी मैं मांग करूँगा कि आप अति पिछड़ा के बेटा हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं, तो हम लोग की मांग को अवश्य आप मानें। अगर आपके खाते में हम पार्टी, ऐसे तो यहाँ पे जो है लोक जनशक्ति पार्टी भी है, लोक जनशक्ति बीजेपी का रालोसपा भी है, हम भी है, जदयू भी है, हैं। तो ये तो इनकी भाई आपस की बातें हैं। अब कहीं ना कहीं मैं तो यही मांग करूँगा माननीय जो है जीतनराम मांझी जी से कि अगर उनके खाते में सीट जाती है तो ये अति पिछड़ा को बेटा को लड़ाने का कार्य करें। अगर लोजपा के खाते में जाती है तो मैं उनसे मांग करूँगा चिराग पासवान जी से कि वो भी किसी अति पिछड़ा के बेटा को लड़ाने का कार्य करें। मतलब जो भी पार्टियां की सीट मिलती है यहाँ पे, जो भी मतलब इसमें एनडीए एनडीए गठबंधन में जो जो दल हैं उनकी अगर यहाँ पे सीट आती है तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अति पिछड़ा को बेटा को यहाँ से लड़ाया जाए। और इन लोगों ने लोकसभा में भी मांग किए थे, लेकिन लोकसभा में ये चेहरा बदलने के प्रयास नहीं किया गया, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान हुई है, बीजेपी के एनडीए को नुकसान हुई है, एनडीए को नुकसान हुई है। और जैसे कि इन्होंने खुद बोले हैं कि हम मांग कर रहे हैं, अगर बदलते हैं तो पूरी पूर्ण तरह से विजय हो गई। उसके बाद इन्होंने रुक किए, क्योंकि हार के नाम इन लोग के पार्टियां के होते हैं, क्या हार के नाम सब इनके जुबान पे आते नहीं। तो मैं बोल देता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर चेहरा नहीं बदला गया तो हार का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप तो बोलेंगे नहीं? नहीं हारेंगे नहीं। ये कैसे ये तो कैसे नहीं आज मैं यहीं पे अभी बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ, पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। ये देखिए, हार की बात आप नहीं कीजिए, हार नहीं होगी, हार तो होगी, सीट तो इंडिया के खाते में जाएगी, ये 100% तय है। तो फिर क्यों बदलेंगे? फिर तो कहेंगे भाई जो है सो है। ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी तो पहले भी बदलना देखिए, पहले भी ऐसे किया। देखिए पहले भी पार्टी ने एक अहंकार दिखाई थी, वो सीट नहीं बदली। मतलब कहीं ना कहीं वो चेहरा को लोग चाह रहा था कि देखिए किसी को बीजेपी से नाराजगी नहीं था सर, बीजेपी से नाराजगी नहीं था। आज बताइए, मैं भी मुझे खुद बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल शर्मा से मुझे नाराजगी है, पक्षपात करते हैं। मैं एक अति पिछड़ा का बेटा हूँ, चंद्रवंशी समाज से आता हूँ, और मैं तो अति पिछड़ा का ही आवाज़ उठाऊंगा, अपने समाज की आवाज़ उठाऊंगा। तो जहाँ तक समाज के हित की बात है और जनता के भी हित की बात है, तो मेरा बिल्कुल ख्याल है इस बार की अति पिछड़ा को ये सीट मिलना चाहिए। मैं इस बात पे कायम हूँ। और खाता जो आप बोल रहे हैं कि नहीं हार या जीत की, तो खाता तो यहाँ एनडीए का ही खुलेगा। नहीं ये तो तय है। नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट मैं लाके देता हूँ आपको, ग्राउंड रिपोर्ट लाके देता हूँ। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सर पहले भी दिया था मैं, ऐसा बात नहीं, पहले भी सर आपको दिया था। अभी 4 सीटों पे बिहार में जो है चुनाव हुआ था, उपचुनाव, बहुत सारे लोग ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे मुझे, जन सुराज। नहीं सर, हमने कहीं भी नहीं बोला। आपने नहीं बोला, और चैनलों ने बोला और लोगों ने बोला, लेकिन जन सुराज जो है ना, उनका बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, एनडीए को 4 सीट जिताने में जन सुराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बी टीम मानते हैं? आपके नहीं बी टीम नहीं, प्रशांत किशोर जी एक महान नेता है। वो जिस क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं ना, आने वाले समय में वैसे लोगों के ही बिहार की जरूरत है। नहीं, कहीं ना कहीं मैं गया था पटना में, जिस दिन वो क्या कहते थे उसका पार्टी का स्थापना दिवस था, उस दिन हम गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोग मिले थे, अलग अलग जिला के लोग थे। तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्हें से पूछे मतलब कि आपने यहाँ पे आए हैं ये पार्टी का वो देखने के लिए आज, तो क्या आपको दिखाई दिया? बोला कि सर हम ये देखने आए थे कि एक जो बिहार में है, बिहार में एक पेड़ लगाया गया है, और पेड़ के देखते हैं क्या मतलब ये फल देने वाली पेड़ है या फिर ऐसा ही और पार्टियां की तरह है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि और पार्टियां की तरह मतलब क्या? अभी तो नीतीश कुमार अच्छा फल दे रहे हैं, नीतीश जी तो अच्छा अगर देखा जाए तो। बोले उनके से नहीं, वही नहीं, बाकी कुछ बदलाव अगर चाह रहे तो अगर इनसे भी अच्छा अगर फल लेना चाहें तो क्या मिल सकता है। तो वही हम देखने वाला कि क्या देखे आपने? बोला कि सर देखे तो मतलब जो वृक्ष है वो फल दे तो सकती है, लेकिन उसके आसपास जो है ना वो दीमक लगा हुआ है। वो दीमक वही दीमक है, वो वही दीमक है जो पहले वाले पार्टी में थी, वैसी दीमक आके इसमें बैठी। के आसपास कोई दीमक नहीं है। नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं। और बिहार में नीतीश कुमार जी से अच्छा अति पिछड़ा का कोई नेता नहीं है, और उनसे
अच्छा कोई मुख्यमंत्री बिहार में ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। जितना विकास आज बिहार में आप देख रहे हैं, चाहे वो सड़क की हो, पुल की हो, बिजली की हो, या और भवनों, सरकारी भवनों की हो, या सिस्टम का हो, या सुख शांति का हो, समझ गए। आज वो नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की देन है। और कहीं ना कहीं आज देख रहे हैं कि पटना में मेट्रो का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। एनडीए की सरकार में ये सब कार्य हो रहा है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास बिहार में हो रहा है बिल्कुल। और आगे भी 2025 में जब सरकार बनेगी एनडीए की, तो नीतीश कुमार जी ही माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही विकास होगा बिहार में। नहीं, नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही विकास होगा। और नीतीश जी बाकी में मंझे हुए नेता हैं जो बिहार को समझ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं, जो बिहार को पूरा पढ़ चुके हैं, बैलेंस करना जानते हैं वो। मतलब जो कहते हैं ना कि कैसे दोनों को बैलेंस करना, बिहार को बैलेंस करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो माननीय नीतीश कुमार जी है, नीतीश और कुमार कोई जी। नहीं। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं आप क्या देखिए, आप बीजेपी के नेता, हालांकि मुझे पता है कि बीजेपी क्या बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नुकसान करने के प्रयास कर रहे हैं नीतीश जी का। ना बीजेपी कोई नुकसान नहीं करने का बीजेपी नुकसान करने के प्रयास कर रही है नीतीश जी को। ना ये सब विपक्षी वाली बात नहीं कीजिए। विपक्षी वाले हम बात नहीं कर रहे, देखिए हमारा सवाल करना है, आपका जवाब देना है। नीतीश कुमार जी को जो है भाजपा के या कहिए या एनडीए का कहिए, कोई भी उनको नुकसान नहीं करने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब विपक्षी लोग द्वारा जो उड़ाया हुआ बात है। विपक्ष लोग एनी टाइम इसी फिराक में रहते हैं कि कब जो है हमको मौका मिले और चाचा जी का मेहरबानी हो जाए और हम फिर से सरकार में आ जाएं, सत्ता में आ जाएं। लेकिन एक चीज और है सर, नीतीश जी को पलटू चाचा वो भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, मतलब बीजेपी भी बोलती है और कहीं ना कहीं आरजेडी भी बोलती है। देखिए ये सब राजनीतिक बातें हैं और मैं उन्हें कभी शब्द ऐसा बोलता नहीं हूँ। नहीं, आपसे पर्सनली तो आपने अगर हमसे उनके खिलाफ में बोल दिया था तो आपसे हमसे नाराजगी जताई थी आपसे 2 साल पहले, अगर एक न्यूज़ पे याद होगा। विकास पुरुष बिहार में अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और उन्हें कोई विपक्ष के लोग कभी क्या बोलते हैं न बोलते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार वाली कहानी है। हाँ। नहीं, लेकिन आप बताइए, सुनिए ना, एक चीज़ और, एक बात और है, जैसे कि आपने पलटने वाला जवान पे आप खुद पलट गए, मतलब हमको बैकआउट करके निकल गए। जैसे कि दोनों बोलते हैं कि पलटू हैं, लेकिन हम कभी नीतीश चाचा को पलटते नहीं देखे आज तक। वो अपने नहीं बैलेंस, हाँ बैलेंस करते, पलटते नहीं है, बैलेंस करते हैं दोनों। समय के अनुसार हो सकता है कुछ मजबूरियां रही हो सकता है कुछ ऐसी बातें रही हो, तो बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा हमने सुना है, ग्राउंड रिपोर्टिंग के मुताबिक मैंने ऐसा सुनता हूँ कि जब पार्टियां के, जैसे मतलब मान लीजिए कि जिनको जो पार्टियां इनके साथ में है, वो जब तानाशाह करने लगती है ना, तो अपना सत्ता पलट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है, समय का खेल है, देखते जाइए। अभी भी तानाशाह हो रही है। आप कैसे नहीं तानाशाह, अमित शाह क्या बोल दिए वहां पे, जो एक तानाशाह ही है ना। अमित शाह जी पे चले गए, केंद्र की बात है, बिहार सरकार की बात करते हैं। नहीं, बिहार का ठीक है, बिहार का तो सरकार से कहीं ना कहीं भाई कहते हैं कि पढ़ाई कहीं ना कहीं आप पार्टी से रिलेटेड, तो पार्टी का ही देखिए पक्ष और विपक्ष सत्ता का दो रूप है और ये खेला चलता रहेगा, समझ गए। जब तक आप कोई मुद्दा विपक्ष को दीजिएगा नहीं, वो हंगामा करेंगे कैसे, धरना प्रदर्शन होगा कैसे, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं बात पकड़ना, एक दूसरे का पकड़ना है और करना है। मैं तो बात यही करूँगा कि बिहार में विकास हो, विकास का कार्य हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अति पिछड़ों पे ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। रोजगार एक मुद्दा है बिहार में, पलायन को रोका जाए और रोजगार की मुहैया जो है कराया जाए सरकार के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अति पिछड़ों को ध्यान में रखते हुए पलायन को रोका जाए। पलायन का रोका जाए, लेकिन आप कह रहे हैं सर आप बीजेपी से कार्यरत भी हैं, और बीजेपी कभी नहीं चाहती, मतलब मैंने ऐसा सुनता हूँ लोगों के मुँह के, बीजेपी अभी कभी भी ऐसा ना चाहती है कि नौकरशाह खत्म करना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो चाहती है, वो तो बीजेपी सिर्फ नौकर बना रही है। नहीं, किसने कह दिया ऐसा? बीजेपी कहाँ कहती है, देखिए आपने सुनिए ना, आप नौकर हैं, हम नौकर नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है, बीजेपी के हम खुद सपोर्टर थे, लेकिन जब से बीजेपी आई है, ये माइक उठाने पे मजबूर बीजेपी ने करवाया है मुझे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हम बीजेपी में। आपको किसने मजबूर किया? नहीं, बीजेपी के बता, आज मत आप राम के नाम लेते हैं, राम भक्त आप भी हैं, राम भक्त